बेहद खास दिन है। आज लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह। लोक भवन में यहां पर 3 लोग शपथ लेने वाले हैं। सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे और विजय चौधरी बनेंगे डिप्टी सीएम। इसके अलावा विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। और आज अन्य मंत्री शपथ नहीं लेंगे। पहले चरण में सिर्फ 3 लोगों का शपथ ग्रहण होना है। तो ऐसे में देखिए, आज का दिन बेहद खास है। सम्राट चौधरी आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि आज से सम्राट युग शुरू हो जाएगा। नीतीश युग अब समाप्त हो चुका है और सम्राट युग की शुरुआत होने जा रही है। तो सम्राट चौधरी के शपथ में जुटेंगे 20 बड़े नेता। जी हां, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं और अफसरों की लाइजन ऑफिसर के रूप में तैनाती हुई है। आज लोक भवन में शपथ ग्रहण होगा। पहले चरण में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और बाद में फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो देखिए, सीएम के अलावा विजय चौधरी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और आपको ये बताते चलें, बाद में फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बने हैं, तो आज शपथ होना है और किसी अन्य मंत्री की शपथ आज नहीं होगी। बाकी सभी लोग बाद में शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी बाद में ही किया जाएगा। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम चुन लिए गए हैं और आज का दिन जो है वो भव्य शपथ ग्रहण का है, जिसमें कि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं और सभी लोगों का यहां पर जुटान होगा। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन एनडीए करने वाला है। लोक भवन में आज ये समारोह रखा गया है और इस भवन में शक्ति प्रदर्शन एनडीए करने वाला है। कल की कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि सम्राट चौधरी के तारापुर में वहां पर खूब जश्न मनाई गई है। होली दिवाली की तरह लोग जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। सम्राट चौधरी जो कि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी का कद धीरे धीरे करके बढ़ाया और आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को ही चुना गया है। आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है। यह कार्यक्रम बेहद ही खास रहने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज के दिन शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण में। और आपको ये बताते चलें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कल की तस्वीर है, जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार को सभी लोग बधाई दे रहे हैं और उनको बधाई देने वालों का तांता लग चुका है। आपको ये बताते चलें, सम्राट चौधरी 56 साल के हैं और उनके पिता शकुनी चौधरी भी विधायक रहे हैं। उनकी माता पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। तारापुर से राजनीति में एंट्री हालांकि इन्होंने 1990 में ली और उसके बाद धीरे धीरे करके पहले आरजेडी में शामिल हुए, फिर जेडीयू में आए और उसके बाद बीजेपी से जुड़ गए। सम्राट चौधरी का यह कहना है कि बीजेपी में जब वो जुड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी विचारधारा से वो काफी प्रभावित हुए, क्योंकि राष्ट्र को पहले रखने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और इसी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, 3 घंटे और 28 मिनट केवल शेष रह गए हैं नई सरकार के शपथ ग्रहण में और आज का ये शपथ ग्रहण जो है काफी ज्यादा भव्य होने वाला है और इसी को लेकर के सभी को इंतजार है। मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी आज लेने वाले हैं। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से सीएम बनाए गए हैं और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। लोक भवन में कार्यक्रम होने वाला है। बिहार को पहला बीजेपी सीएम मिलने जा रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन के जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे होगा। 11 बजे का समय रखा गया है और बताते चलें आपको, सम्राट के साथ साथ जेडीयू के विधायक विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। समारोह में कई राज्यों के सीएम होंगे और डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके पहले पटना की सड़कों पर तरह तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जो सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ऐसा ही एक पोस्टर है जिस पर लिखा है योद्धा से सम्राट तक, जिसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
तो बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले पटना के सड़कों पे कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जो कई बड़े संकेत देते हैं और सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। सम्राट चौधरी की एक बड़ी तस्वीर और कई तस्वीर लगाई गई है और वहाँ पे जो बातें लिखी गई है इस पोस्टर में बेहद महत्वपूर्ण है। योद्धा से सम्राट तक, यानी कि सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी में एक फाइटर नेता के तौर पर जाना जाता है। वो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं और जब वो बिहार के गृह मंत्री भी बने तब भी अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं और उनके इसी तेवर ने आज उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया है और इसी वजह से ये पोस्टर लिखा गया है, योद्धा से सम्राट तक। और जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी जो अब तक माननीय उप मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बारे में इस पोस्टर के माध्यम से बधाई दी गई है। आचार्य कोई डॉक्टर राहुल परमार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भोजपुरी सह पूर्वांचल एकता मंच के, और उन्होंने ये पोस्टर लगाया और इस पोस्टर के माध्यम से ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सम्राट चौधरी, जिनके बारे में माना जाता है कि बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे और बेहद तेवर वाले नेता माने जाते हैं, और ऐसे ऐसे कई पोस्टर आज पटना के सड़कों पर लगाया गया है। माननीय सम्राट चौधरी जी को बधाई। मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने पोस्टर लगाया है। एक और लगाया गया पोस्टर जिसमें आंध्र प्रदेश के सपूत बिहार के लाल यशस्वी सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्य सेवक बनने पर हार्दिक बधाई। ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बातें लिखी है कि बिहार का मुख्य सेवक बनने पर हार्दिक बधाई, और ऐसे ऐसे पोस्टर के माध्यम से ये साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सम्राट चौधरी बिहार के अब नए बॉस हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में लोक भवन से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, आनंद अमृतराज, और साथ ही साथ हमारे साथ रजनीश भी जुड़ रहे हैं। एक एक करके पहुंचेंगे सबके पास। सबसे पहले आनंद, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आज की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आज से इतिहास बदलने जा रहा है। जी हाँ लक्ष्मी, और सबसे पहले आपने भी कहा कि आज से सम्राट युग की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सम्राट युग की शुरुआत हो रही है और ठीक हमारे पीछे लोक भवन देख रही हैं, बिहार लोक भवन पटना, और यहाँ पे कुछ देर के बाद आपको गहमा गहमी देखने को काफ़ी मिलेगी। जाहिर तौर पर सिर्फ बिहार बीजेपी के लिए ही आज बड़ा दिन नहीं है, बल्कि एनडीए के लिए भी बड़ा दिन है, जब सम्राट चौधरी, जो अब तक बिहार के डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्री थे, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस मौके पे जेपी नड्डा, जो पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे और कई वीआईपी लोगों के भी आने की संभावना बताई गई है। जाहिर तौर पर उसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोक भवन पे धीरे धीरे सिक्योरिटी वाले लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और यहाँ पे कुछ देर के बाद आपको जबरदस्त भीड़ भी दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज सम्राट चौधरी वैसे नेता माने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि उनके तेवर ही उनकी पहचान रही है और कभी भी वो अपने किसी फैसले से पीछे नहीं हटते हैं। और यही वजह है कि जब भी बिहार विधानसभा का सत्र चलता हो या फिर कोई और मौका हो, उनके बयान अपने आप में कुछ अलग अंदाज वाले होते थे। और यही वजह है कि यही तेवर है कि बीजेपी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो बिहार बीजेपी को न सिर्फ लीड करे बल्कि बिहार को भी आगे बढ़ाए। जाहिर तौर पर इसके पहले आप उनके अनुभव को देखिए तो उसके पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह गए हैं और उन्होंने संगठन को भी काफ़ी करीब से देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और बजट भी उन्होंने पेश किया है, यानी कि बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी उनको पूरी जानकारी है। उसके अलावा वो गृह मंत्री भी रहे और गृह मंत्री रहते हुए बिहार की विधि व्यवस्था को कैसे संभालना है और क्या कुछ फैसला लेना है, इसके बारे में उनके पास भी पूरी जानकारी है। और अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो जाहिर तौर पर इसके पहले उनके अनुभव उनको काफ़ी मदद देने वाली। और इसी वजह से आज जैसे ही सम्राट चौधरी शपथ लेंगे 10:50 पे, उसे साफ हो जाएगा कि बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज दो लोग और भी शपथ लेंगे। विजेंद्र यादव, जो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे अनुभवी नेता माने जाते हैं, वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके अलावा विजय चौधरी, जो जेडीयू के दूसरे सबसे अनुभवी नेता माने जाते हैं, वो भी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि जेडीयू ने अपने सबसे अनुभवी नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर ये साफ साफ मैसेज दिया है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे तो उन्हें जेडीयू के अनुभव की जरूरत पड़ सकती है। वैसे में उनके अनुभव का फायदा बिहार की नई सरकार को मिले, एनडीए की सरकार को मिले, इसका भी जेडीयू ने खास ख्याल रखा। और नीतीश कुमार के दोनों बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और उनके अनुभव की चर्चा भी काफ़ी होती है। और जाहिर तौर पे कई बार हम लोगों ने देखा है कि बिहार विधानसभा के सत्र चलता हो, दोनों ने अपने अनुभव से सरकार को कई बार फजीयत होने से बचाई है। तो जाहिर तौर पे फिलहाल सम्राट चौधरी के पास दो ऐसे डिप्टी सीएम होंगे जिनके अनुभव का फायदा भी उन्हें मिलेगा और बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम उसके पहले आपको तस्वीर दिखाते रहे, लोक भवन की तस्वीर लक्ष्मी, जहाँ पे कुछ देर के बाद एक इतिहास रचा जाएगा।
और पिछले 20 सालों से बिहार बीजेपी की जो इच्छा थी आखिरकार आज वो पूरी हुई और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। कल भी बीजेपी के जितने नेताओं से बातचीत हो रही थी उनके चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण पल है और सम्राट चौधरी को देर रात तक बधाई देने का सिलसिला भी जारी रहा। इसके अलावा जैसे ही ये नाम तय हुआ बीजेपी दफ्तर से लेके एक अन्य मार्ग से लेके लोक भवन या फिर नीति नवीन के जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आवास पे जब सम्राट चौधरी पहुंचे वहां पर भी उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। चूंकि जैसे ही आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसके बाद ये सिलसिला और भी तेज होगा। लेकिन जाहिर तौर पे 10:50 का वो नियत समय है। उसके पहले सम्राट चौधरी 10 बजे पटना हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पे भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे। एक बार फिर से बता दूं 10 बजे पंचमुखी हनुमान मंदिर में सम्राट चौधरी जाएंगे और भगवान का दर्शन देंगे। उसके पहले जेपी नड्डा 9 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के आवास ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज का दिन बेहद खास है, शपथ ग्रहण आज होना है और इसको भव्य बनाने की तैयारी है। ऐसे में आपकी मौजूदगी कहां है और क्या वहां पर आज का नजारा देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज सम्राट चौधरी शपथ लेने वाले हैं, साथ में 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। विजय कुमार चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, इसके साथ साथ विजेंद्र यादव दोनों डिप्टी सीएम का आज शपथ लेंगे। हम इस वक्त सम्राट चौधरी जो आज से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे उनके आवास पर हैं और आवास के बाहर हलचल तेज है। इसके साथ साथ दर्जनों बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और हम पोस्टर की तरफ लिए चलेंगे कि आवास के ठीक बाहर देखिए तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। सम्राट चौधरी की बड़ी तस्वीरें लगाई गई है और देख सकते हैं कि मुस्कुराते हुए मुद्रा में जो है सम्राट चौधरी यहां पर दिख रहे हैं और कार्यकर्ता जो है पोस्टर से पटना को पाट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है लक्ष्मी आज, और सुबह 10:50 का वो वक्त होगा जब इतिहास रचा जाएगा। और कहा जा रहा है देश भर के कई वीवीआईपी हों, कई मुख्यमंत्री भी जो है 9:30 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे और सीधे लोक भवन जाएंगे। लोक भवन के जर्मन हैंगर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। यहाँ पर रजनीश क्या क्या पोस्टर लगे हैं? एक बार पोस्टर पे जूम कीजिए, पोस्टर को दिखाइए जरा, क्या क्या लिखा है पोस्टर में? बिल्कुल लक्ष्मी, हम पोस्टर की तरफ लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर अंग प्रदेश के सपूत बिहार के लाल यशस्वी सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्य सेवक बनने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से नया नेतृत्व, नई उड़ान, श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। इसी प्रकार से सड़क के उस पार देखेंगे तो वहां पर भी तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि आज शाम तक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचेंगे। सुबह से ही हलचल तेज है, कई कार्यकर्ता बधाई देने के लिए पहुंचे भी हैं। मुंगेर हो या फिर अन्य इलाकों से यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से लगातार अपना कद बढ़ाते रहे, कई विभाग के मंत्री रहे, 2015 से एनडीए में लगातार जो है जुड़े रहे और सक्रिय राजनीति में भाग लेते रहे। राजनीति तो इन्होंने 1990 से शुरुआत की थी, लेकिन 2015 के बाद एनडीए में जब शामिल हुए तो एक से बढ़कर एक इन्हें पद दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष तक ये बने। उसके बाद जो है कई विभाग के मंत्री बने, डिप्टी सीएम बनने के बाद सीधे अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इतिहास रचने की आज बारी है लक्ष्मी, और ये अद्भुत तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त है और सूरज की लालिमा सीधे पोस्टर पर पड़ रही है सम्राट के मुस्कुराते हुए चेहरे पर कि आज का दिन जो है इतिहास रचा जाएगा। कल जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है, सम्राट चौधरी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, नीतीश जी ने आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद ये भी कहा कि ये बेहतर ढंग से सरकार चलाएंगे। और सम्राट चौधरी ने भी कहा कि हम इनसे सरकार चलाने का बहुत कुछ सीखे हैं। जो नीतीश कुमार में क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, यानी प्रेरणा स्रोत बताया नीतीश कुमार को। और हम लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी का ये आवास है। सुबह 10 बजे के बाद हलचल तेज हो जाएगी जब ये आवास से बाहर निकलेंगे और यहां से लगभग 250 मीटर की दूरी पर लोक भवन है और सीधे ये लोक भवन जाएंगे। गाड़ियों का काफिला होगा और इसके साथ साथ फूल माले से जो है सम्राट चौधरी को बिल्कुल सही कह रहे हैं रजनीश, धीरे धीरे यहाँ पर हलचल बढ़ेगी और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। तो देखना होगा कि वहां पर और कैसी तैयारियां देखने को मिलेंगी। लेकिन आप दोनों बने रहिए, आनंद और रजनीश लौटेंगे आपके पास। सम्राट चौधरी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ लोक भवन जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने आज सुबह 10:50 पर सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। सब कर दीजिए।
14 अप्रैल 2026 की ये दो तस्वीर बिहार की राजनीति में युगांतकारी बदलाव की साक्षी के तौर पर याद की जाती रहेंगी। लोक भवन में राज्यपाल को सौंपे गए नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ जहां एक युग का अंत हुआ, तो सम्राट चौधरी के सरकार बनाने के दावे के साथ एक युग की शुरुआत होने जा रही है। सम्राट चौधरी जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा के साथ साथ बाकी सभी सहयोगी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। साल 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार में सहयोगी रही, लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस बात की खुशी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लोक भवन में दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। 15 अप्रैल 2026 की सुबह 10:50 पर सरकार गठन का निमंत्रण मिला है। अब सबको उस पल का इंतजार है जब बीजेपी के सम्राट बिहार के सम्राट बनेंगे और बिहार नीतीश युग से आगे बढ़ते हुए सम्राट युग में प्रवेश करेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद, अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी समीकरण बदल गए हैं। बिहार बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना, तो एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश ने सम्राट को माला पहना दी। अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। सत्ता का नया अवतार, सम्राट के हाथों में बिहार, नीतीश के दौर का अंत, सम्राट के दौर की शुरुआत। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। बिहार की सियासत में फिर एक मोड़। बिहार बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान ने किया वो ऐलान जिसका बिहार बरसों से इंतजार कर रहा था। सम्राट चौधरी, हाँ वही सम्राट अब बनने जा रहे हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार के नए चौधरी। नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। सम्राट चौधरी, तारापुर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज पटना के 7 नंबर बंगले के मुहाने पर खड़ा है। विरासत में राजनीति तो मिली, लेकिन पहचान खुद बनानी थी। पिता शकुनी चौधरी के अनुशासन और मां के आशीर्वाद ने सम्राट को सिखाया कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब वे इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो यकीनन उनके बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। ये सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं, ये बिहार में कमल के राज का उदय है। और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे।
भावुक हैं सम्राट, जिम्मेदारी का बोझ भी है और जीत का गौरव भी। एक तरफ 2 दशक के नीतीश युग का अंत है तो दूसरी तरफ चुनौतियों का अंबार। क्या सम्राट बिहार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या ये नई पारी बिहार को विकास के उस शिखर पर ले जाएगी जिसका सपना करोड़ों आंखों ने देखा है? हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। इतिहास गवाह है, मगध की इस धरती ने हमेशा नायकों को जन्म दिया है। आज एक और नायक के राज तिलक की बारी आई है। बुधवार जब वे शपथ लेंगे तो शब्द उनके होंगे लेकिन भावनाएं पूरे बिहार की होंगी। बुधवार सुबह 11 बजे जब सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर पड़ेंगी तब लोक भवन में एक नया इतिहास रचा जाएगा। सम्राट चौधरी लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक नए दौर की शुरुआत, एक नए बिहार का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक एक छोटे से